हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास नाइन्थ में आपको ये है आपके सिलेबस में। तो आप लोग सेल के बारे में पहले से पढ़ कर आए हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब नाइन्थ लेवल पर ये थोड़ा सा आपको और डिटेल में मिलेगा। जैसे कि और जो हम इन इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सेल बेसिक। हम लोग देखेंगे सेल की डेफिनेशन, फिर डिस्कवरी कैसे हुई सेल की, सेल थ्योरी क्या किसने दी क्या दी, टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल की एक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखेंगे। फिर फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट, जो सेल ऑर्गेनले हैं वो क्या फंक्शन काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि सेल की डेफिनेशन दी गई दैट इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको कहा गया कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो अब भाई सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हो सकता है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू अवर बॉडी। सेल से ही मिलकर पूरा बने। आप इसके एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझिए कि एक दीवार देखिए, दीवार में ईंट है ना, तो वो एक एक ईंट क्या है, उस स्ट्रक्चर का काम कर रही है कि वो ईंट लगा लगा कर हमने दीवार खड़ी कर दी। तो उस दीवार के लिए सेल क्या हुई, वो एक ईंट हुई, ठीक है। उसी तरीके से ये फंक्शनल यूनिट कैसे है? तो सेल क्या कर रहा है, ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस एट सेल लेवल, ठीक है। जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी में वो सेलुलर लेवल पे होते हैं। देन इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, तो इसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू। ये कॉर्क पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल देखी थी, पहली बार देखा। तो ये बहुत एक्साइटेड हुए कि क्या है, मुझे ये दिखा, सेल दिखा। ईयर था 1665। और कंफ्यूजन के लिए हो जाता है कि रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब जो थे ये 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की, ये याद रखिएगा। देन डिस्कवरीज में ही रॉबर्ट हुक हमने देखा 1665 नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन कॉर्क स्लाइड। फिर एंटनी वॉन लिवनहुक 1674 फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। तालाब से पानी लिया और उसमें देखा तो वहां पे भी उनको लिविंग सेल्स दिखे, मूवमेंट दिखा सेल्स में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस इन्होंने बताया कि हाँ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। देन फिर पुरकेंजी 1839 इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो कि सेल के अंदर जो जितना भी लिक्विड वाटरी पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपको नोटिस कर लेना चाहिए कि किसने दिया, तो पुरकेंजी ने दिया था, ईयर 1839। ये सब याद करने वाला टर्म है। देन स्लेडन एंड स्वान 1838-1839 का वो टाइम था जब इन लोगों ने सेल थ्योरी प्रपोज की हर ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो क्या है, सेल से ही मिलकर बने हैं। ये इनकी सेल थ्योरी थी। अभी सेल थ्योरी में क्या क्या है वो भी देखेंगे। फिर विर्चो 1855 इन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी सेल हैं वो पुराने मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल में डिवीजन होता है, सेलुलर डिवीजन, फिर वो आइदर माइटोसिस या मेयोसिस करके दो सेल बनती है। तो पहले सेल से ही ना आई वो नई दो सेल, तो वही इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती है। तो अब सेल थ्योरी देखते हैं। तो ये थे बोटेनिस्ट एम स्लेडन यानी मैथियास स्लेडन एंड जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान। टी स्वान लिखा रहता है बुक्स में, तो पूरा नाम इनका ये है। इन्होंने इन दोनों लोगों ने बताया कि अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मिलना मस्ट है। देन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। बात वही है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हैं। एंड तीसरी चीज जो विर्चो ने दी थी वही इन्होंने भी लिया कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बने हैं। बात क्लियर हुई? दैट
तीन चीजें दी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है, और तीसरी बात कि ईच सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, पहले से मौजूद सेल से ही सेल बनता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो कितने सेल उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी आपको पता होगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो उसको रिकॉल कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहने का तात्पर्य ये है, एक सिंगल सेल से बना है वो, और उसने पूरा होल ऑर्गेनिज्म बना रखा है। वो होल ऑर्गेनिज्म ही पूरा एक सिंगल सेल, तो इसलिए उसका नाम यूनी मतलब एक सेलुलर सेल, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल अमीबा प्रोटियस, ये आपके सामने डायग्राम है। पैरामीशियम, ये भी एक सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब अनेक, ठीक है, तोड़ के पढ़ना सीखिए वर्ड्स को। मल्टी सेलुलर, अनेक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ सेल्स that are supposed to function in a coordinated manner with different cells specialized to perform particular tasks in the body are named as multicellular organisms। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कलेक्शन ऑफ सेल से बने हैं, जो कि ऐसा माना गया है कि एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं विथ डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इन बॉडी। जो सेल्स हैं उनका पर्टिकुलर टास्क है बॉडी में। इसका हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कई तरीके के सेल्स हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है, और सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बॉडी को चला रहे हैं। फिर आ जाते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज। आदमी है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, वैसे सेल सेल क्या है, वो भी वेरी करते हैं। ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, और टोटली इरेगुलर, टेढ़े मेढ़े कैसे भी, किसकी तरह, नर्व सेल की तरह। द साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक लाइक रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे। वाइल सम आर फेयरली लार्ज, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, दिख जाते हैं, वो क्या है, नर्व सेल्स। ठीक, तो बैक्टीरियल यहाँ पे हो गया बैसिलस, कॉकस, स्पाइरलस और विब्रियो, कॉमा शेप। बैसिलस क्या है, रॉड शेप। कॉकस क्या है, स्फेरिकल, कॉकस कॉकाई। फिर स्पाइरलस, ये है स्पाइरल शेप, और विब्रियो ये है कॉमा शेप। ठीक है, कॉलेरा कॉज करता है। देन रेड ब्लड सेल्स का ये है, इसमें स्फेरिकल और कॉन्केव ये हो जा रहा है, तो आगे ये है वाइट ब्लड सेल्स। फिर कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स, ये आपका लॉन्ग एंड नैरो है। ठीक है, देन नर्व सेल्स, ये ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, जैसा हमने बताया कि फेयरली लार्ज होते हैं, दिख जाते हैं। गार्ड सेल्स, ये गेस कर सकते हैं, स्टोमेटा में होता है। प्लांट में स्टोमेटा लीफ में होता है, वहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग, याद करिए, रिकॉर्ड करिए चीज़ों को। किडनी शेप, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेन बूस्टर में स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच के एग में, और लॉन्गेस्ट सेल अपनी नर्व सेल है। ठीक, तो ये तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भैया सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। फिर बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रो, प्रो मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, तो sometimes cells do not have a well defined nucleus because they lack a nuclear membrane। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ही यही हुआ कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी उसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, कवरिंग, उसकी
जैसे भाई कितने लोगों के पास सब कुछ होता है, घर होता है, अच्छा होता है, किसी का घर बहुत अच्छा होता है, बाउंड्री उसकी बनी होती है, बाउंड्री के अंदर पार्क और फिर घर होता है। तो इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, तो ये आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। सच अ न्यूक्लियस विथ नो डेफिनेट न्यूक्लियर बाउंड्री इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इस चीज़ को आपको याद कर लेना चाहिए कि ऐसा न्यूक्लियस जिसकी बाउंड्रीज नहीं है वो न्यूक्लियोइड कहलाएगा। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये प्रिमिटिव मतलब पहले के समय के हैं और इनकम्प्लीट है मतलब अधूरे हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोट्स और ऑलवेज यूनिसेलुलर। जितने प्रोकैरियोट्स हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर रहेंगे। फॉर एग्जांपल आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी एंड ऑल प्रोकैरियोट्स। जो हमने प्रोकैरियोट्स में देखा, आपका पेरिमीशियम देखा, बैक्टीरिया देखा, एमीबैक्टीरियस देखा, तो ये सारे आपके प्रोकैरियोट हैं और यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक होती है। इसमें कवरिंग जो आउटर होती है वो कैप्सूल और सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर ये न्यूक्लियोइड डीएनए जो इसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोइड है। इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है। इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बस पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म, इसकी फ्लैजेला होती है, टेल और राइबोसोम, ये इतना चीज़ दिखाई गई है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। प्रोकैरियोटिक हमने देखा कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी दे आर एडवांस एंड कंप्लीट बिकॉज इसमें जो आपका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग है इसके न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और इसमें क्या है कि यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी। तो यूकैरियोट्स में क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक तरीके का एनिमल सेल का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन, गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, ये सब सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या है, क्या फंक्शन करते हैं, क्या इनका यूज है, सेल में रहे तो क्या करेंगे, ना रहे तो क्या करेंगे, किस सेल में होते हैं, किस सेल में नहीं होते हैं, ये सब देखना है। ठीक है, अब एक यूकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे चार्ट है। सबसे पहले डेफिनेशन, यूकैरियोटिक के हमें पता है ऐसा सेल जो कंटेन करता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अंडर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस है और उसके साथ उसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट्स में क्या है? एनी यूसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट, इसके बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक, फिर न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है और इसके में एब्सेंट है, तो ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर सेल साइज पे आ जाते हैं, तो ये लार्ज होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर, और ये स्मॉल होता है लेस देन 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है इसका साइज। डीएनए रेप्लिकेशन, ये हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंसेस। ये हाईली रेगुलेटेड मतलब हाई लेवल का इसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। ठीक है, और कई सीक्वेंस में होता है, पार्ट पार्ट में होता है। और यहाँ पे क्या है कि रेप्लिकेशन इंटायरली जीनोम, एक बार में ही पूरा जीनोम जिसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट कर जाता है। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी मिलते हैं, और प्रोकैरियोट में सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म टाइप देख लेते हैं, तो ये हमने देखा क्रोमोसोम्स में आते हैं तो मोर देन वन होते हैं यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में एक सिंगल लूप में प्रेजेंट होता है डीएनए और प्लाज्मेट। प्लाज्मेट आपका सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मेट कहते हैं। फिर राइबोसोम में आ जाते हैं तो इसमें लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। ग्रोथ देख लेते हैं तो यूकैरियोट की स्लोअर होती है, प्रोकैरियोट की फास्टर होती है। और फिर ऑर्गेनेलिन जो है वो प्रेजेंट है इसमें, इसमें एब्सेंट है। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, सारे यूकैरियोट में ये एबिलिटी होती है, और प्रोकैरियोट में
ये एबिलिटी दोनों में होती है, ठीक है। सेल वॉल इसमें सिंपल है और प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट होती है। कॉम्प्लेक्स इसमें प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, मतलब सेल वॉल इसकी बहुत सिंपल है, इसकी सेल वॉल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। स्लाइम लेयर जैसे बैक्टीरिया में होता है कि सेल वॉल के बाहर एक स्लाइम लेयर में स्लेज कवरिंग होती है, तो इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। अब आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और राइबोसोम क्या है, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है, प्लास्टिड किसमें होता है किसमें नहीं होता है, तो सबका फंक्शन देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, पीस।